आईपीएल के 15वें सीजन का आगाज 26 मार्च से होगा और दुनिया भर की निगाहें इस बार के इस नए सीजन पर टिकी हैं क्योंकि 10 टीमें आईपीएल में शिरकत करती नजर आएंगी। और मजे की बात यह है, इन 10 टीमों में 6 युवा भारतीय कप्तान खेलते नजर आएंगे और कुल मिलाकर 8 भारतीय कप्तान अलग अलग फ्रेंचाइज टीमों के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आईपीएल इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में आपको नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, अगर अलग अंदाज में नजर आएगा तो फिर सारा जमाना आईपीएल को देखेगा और फिर इससे अछूता पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रहे हैं। क्रिकेट वो पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो अमेरिका में रह रहे हैं और आईपीएल को बहुत जबरदस्त तरीके से वो फॉलो करते हैं। एक समय में उनका दिल भी बहुत था कि वो आईपीएल में खेले, लेकिन क्योंकि जो बंदिशें पाकिस्तान पे लगी उसकी वजह से वो आईपीएल तो नहीं खेल पाए, लेकिन आईपीएल टूर्नामेंट को वो बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर दानिश कनेरिया की, पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर हैं, शानदार गेंदबाज रहे हैं। वो चाहे वनडे क्रिकेट की हम बात करें या टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, हर जगह जब वो गेंदबाजी करते थे उनकी तूती बोलती थी। आज वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईपीएल पे बातचीत करेंगे, पीएसएल के साथ जो कंपेयर किया गया पाकिस्तान में उस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि पहला आईपीएल सीजन 2008 में खेला गया, तब 11 पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने की परमिशन मिली थी। अब 15वां सीजन आ गया है। आईपीएल का जो रुतबा है वो दिन पे दिन बड़ा होता चला गया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों का भारत आना बंद हुआ और उसके बाद एक कंपटीशन में एक अलग तरीके का टूर्नामेंट पाकिस्तान ने शुरू किया, पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल। और इस टूर्नामेंट को अब इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो आईपीएल के सामने जाके खड़ा हो पाए। अब इस दावे में कितना दम है, इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले तो दानिश कनेरिया इस समय हमारे साथ अमेरिका से सीधे जुड़ चुके हैं। दानिश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। और जाहिर सी बात है, आप अमेरिका में हैं, वहां पर भी चर्चा आईपीएल की तो हो ही रही होगी इस समय। जी हाँ, सबसे पहले अपना जो है नमस्कार, जय श्री राम सबको, व्यूअर्स को, आपको। और ये है कि नो डाउट आईपीएल एक ऐसा एंटरटेनमेंट है ना राजीव, के वो इसको मिस नहीं करता है। और इसको जो है अभी क्योंकि 10 टीमें खेल रही है, सबसे लुक्रेटिव है, क्योंकि जो क्रिकेट हमें आईपीएल में देखने मिलती है, एक तो युवा खिलाड़ी देखने मिलते हैं, यंगस्टर, फिर उसके बाद जो है ऑल द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, जो नेशनल टीम के प्लेयर है, करंट प्लेयर है, वो देखने मिलते हैं। तो कंपटीशन का लेवल तो एक दूसरे मेयार पर होता है, लेकिन द एंटरटेनमेंट भी एंजॉय एज अ क्रिकेटर, मैं जिस तरह एंजॉय करता हूँ, लेकिन फैंस जो है जिस तरह एंजॉय करते हैं, इट इज अनबिलीवेबल। बिल्कुल। और दानिश भाई, क्योंकि आईपीएल का पहला सीजन याद करें, 11 पाकिस्तान के खिलाड़ियों को परमिशन मिली, वो उस टूर्नामेंट में खेले। उसके बाद जिस तरह से विवाद बढ़े, पाकिस्तान खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया आईपीएल में खेलने से, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल कराना शुरू किया। अब आज हालात ये है कि पीएसएल अभी हाल में खत्म हुआ, वहां पर तमाम विदेशी खिलाड़ी थे, उन्होंने फोटो भी ट्वीट किए, तमाम उन्होंने शिकायतें भी दर्ज कराई अपनी। वहीं दूसरी तरफ जो पीसीबी चेयरमैन है, उनका ये कहना है कि वो पीएसएल को एक दिन आईपीएल से बड़ा बना देंगे अगर ऑक्शन करने को उनको मिल जाए। आपको लग रहा है ये संभव होता नजर आ रहा है, जिस तरह का आईपीएल का स्टैंडर्ड सेट हो चुका है और जिस तरह से पीसीएल अभी हाल में कंडक्ट किया गया पाकिस्तान में? यार राजीव, बातें करना और मार्केट में रहने के लिए ऐसे है ना, जो मैं तो यही कहूंगा कि जो है ना, ये उसको क्या, ये जो होता है ना तुझकुले, वो फेंक देते हैं। लेकिन कैसे हो सकता है? रियलिटी ऑन द ग्राउंड, वी आर स्ट्रगलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लास्ट 12-15 ईयर्स। हमें अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। हमारी डोमेस्टिक के अंदर पैसे इतने ज्यादा है नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स बोले कि यार नहीं यार, अगर पाकिस्तान से हमने मौका मिला हम खेलेंगे, सो के, बट वी आर हैविंग अ गुड टाइम इन डोमेस्टिक क्रिकेट। पीएसएल एक वाहिद एक फॉर्मेट है, नो डाउट के बड़ा जबरदस्त नहीं लगती है। पीएसएल टूर्नामेंट होता है, लोग बड़े खुश होते हैं, टूर्नामेंट अच्छा होता है, लेकिन कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि लुक्रेटिव जितना पैसा आईपीएल के अंदर है, उससे मेरे ख्याल से कितनी पीएसएल बन जाएगी। जो टीमें हैं, आप देखें, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि पीएसएल में जो टोटल मनी है वो 3 करोड़ रुपए है, और अगर आईपीएल के इस सीजन की हम बात करें 20 करोड़ रुपए जो है इनामी राशि है। ये एक बड़ा फर्क अपने आप में पैदा करता है दानिश भाई। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा फर्क। देखा, आपने बता ही दिया, आंकड़े उसकी वो है, जमानत देते हैं और हकीकत कहते हैं, आंकड़े से हम छुप नहीं सकते। तो जब आप देखते हैं कि वहां पर आपका जो पीएसएल है जिस पे खड़ा हो, तो उस पे तो एक प्लेयर की सिर्फ गोली लग जाती है,
तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, आसमान जमीन का डिफरेंट है। और फिर बीइंग एन टेस्ट क्रिकेटर, T92 वर्ल्ड कप के चैंपियन, चेयरमैन बने, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए यू नीड टाइम, क्योंकि हर चीज देखनी है। सिचुएशन पाकिस्तान की कहां पर जा रही है, हमारा जो है किस तरह से जो पैसे की वैल्यू है वो किस तरह से इवेल्युएशन होती है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि इस तरह का एज बीइंग अ टेस्ट क्रिकेटर, इतने पढ़े लिखे और चेयरमैन है बोर्ड के, उनको इस तरह से बात जो है शोभा नहीं देती है। आई डोंट अग्री के रमीज भाई को इस तरह की बात करनी चाहिए। उनको समझ, ठीक है, कोई और चेयरमैन होता, कोई ब्यूरोक्रेट आके चेयरमैन बना होता, वो बोल देता चलो ठीक है, उनको नहीं पता। लेकिन रमीज भाई ने तो वहां कमेंट्री भी की हुई है। जी बिल्कुल। और दानिश भाई, अगर हम पाकिस्तान के, क्योंकि माहौल की आपने बात कर ली, अब क्योंकि अभी हाल में इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे में रमीज भाई जो पीसीबी के इस समय चीफ हैं, क्या इनके बीच में कुछ ऐसा कोलैबोरेशन नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के बयान आते हैं, या इमरान खान मदद करने की स्थिति में नहीं है कि पीएसएल को इतना बड़ा बना दें? इमरान खान की खुद की हालत बड़ी खराब है इस समय, अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड पे बात करें तो। देखिए राजीव, देखिए क्रिकेट उनको बना दिया और उनको पूरे पावर्स दे दिए रमीज भाई को कि आप क्रिकेट को देख के क्रिकेट का मुस्तकबिल करें और उसको जो है आगे लेके चले, और उनको तो पूरी तरफ से सपोर्ट है क्योंकि उनका डिपार्टमेंट अलग है। इमरान भाई क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो इज गेटिंग वर्स और बहुत ज्यादा चीजें इतनी ज्यादा होती है, तो वो क्रिकेट पे बहुत ही कम, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स है उस पर भी नजर नहीं है। लेकिन एक क्रिकेट एक वाहिद ऐसा खेल है कि जहां पर जो है पूरा पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ देखता है, क्योंकि हमारी हॉकी खत्म हो चुकी है, बैडमिंटन खत्म हो चुका है, बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल इतने पैसे नहीं है। ओलंपिक्स में आप भाई कि इमरान खान आए, एक स्पोर्ट्समैन बनाए अगर प्रधानमंत्री, तो वो देश में स्पोर्ट्स को तो ऊपर की तरफ लाएगा। लेकिन जब से इमरान खान प्रधानमंत्री बने, देश में, उनके देश में अलग अलग चीजों में तो गिरावट आई, स्पोर्ट्स तो एकदम खत्म होने के कगार पे आ गया। हाँ बिल्कुल, अपना डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई। जो लड़कों की एक वो थे कि महीने में पैसे आते थे उनके पास, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, वो एक नुकसान हुआ। बहुत सारी चीजें नेगेटिव की तरफ गई। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ स्पोर्ट्समैन की बात करें कि स्पोर्ट्स पर्सन ये चाहेगा कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन आता है एक मुकाम पे, वो स्पोर्ट्स को बेहतर करे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। लेकिन अभी रमीज भाई बने हैं, अभी देखते हैं कि सिचुएशन बड़ी एक ऑकवर्ड सी है कि हाउ इट विल वर्क। अभी तो सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की, जो 24 साल का एक जो वो गाना गा रहे हैं, लेकिन ऐसी विकेटें बना के which will not produce or do anything good for Pakistan. बिल्कुल। आपने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज का जिक्र किया। इसी सीरीज में उस्मान ख्वाजा ढेरों रन बना रहे हैं, और एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने ट्वीट किया आईपीएल को लेके कि आईपीएल एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो इंडियन क्रिकेट की एक पहचान बना है, जहां पे इंडियन क्रिकेटर्स का एक बड़ा समुदाय खेलते हुए नजर आता है। क्या इंडियन क्रिकेट को आगे बढ़ाने में जो बात उस्मान ख्वाजा ने कही पाकिस्तान में, उससे आप सहमत हैं? और अगर इंडियन क्रिकेट आज आगे बढ़ा है तो क्या आईपीएल का भी उतना ही बड़ा रोल आप देख रहे हैं? और पीएसएल फिर ऐसे में क्या कुछ सीख सकता है आईपीएल से? पीएसएल को तो बहुत कुछ सीखना है, लेकिन यहाँ पर मैं ख्वाजा ने बात सही की, लेकिन थोड़ा बहुत जो आप लोग का इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, रणजी ट्रॉफी, उसके बाद और जो डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं, दैट इज अमेजिंग। देखिए आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लड़कों का आना, स्टेज पे परफॉर्म करना। आईपीएल हैव गिवन इंडियन टीम सो मेनी प्लेयर्स, बट जब प्रोडक्ट आती है हम पीछे को भूल जाते हैं ना कि भाई बच्चा कहाँ से आ रहा है। एकेडमी और रणजी ट्रॉफी जो बेस बनाती है, रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, वहां सिलेक्ट होते, बाकी आके जो है बहुत सारी ऐसी T20 टूर्नामेंट, वनडे टूर्नामेंट होती है, वहां खेलते हैं, उसको लोग थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। बट एज एन क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि उनका भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना बड़ा हाथ आईपीएल का है। आईपीएल में तो दुनिया देख रही है, आईपीएल में दुनिया देख रही है, और वो लड़के जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया है गिवन, मतलब अगर इंडिया की टीम की बात करें ना, क्योंकि उनके पास 1 2 3 टीम रेडी है। वो क्यों रेडी है? क्योंकि पीछे से लड़का आ रहा है। पीछे कहां से आ रहा है? डोमेस्टिक से। पाकिस्तान में लड़का कहां से आ रहा है? पीएसएल। पीछे का लड़का गायब है। आप स्टैट्स उठा के देख ले कि कायदे आजम ट्रॉफी होती है, टॉप प्लेयर्स होते हैं, इवन के वनडे टूर्नामेंट उसके टॉप प्लेयर्स होते हैं, वो कहाँ है बेचारे? वो कहीं भी नहीं है। जो टीवी पे दिखेगा वही बिकेगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में है जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, और वो फिर बड़ी स्क्रीन पे खेलेगा। तो ये फर्क है।
बिल्कुल। क्योंकि 10 टीमें खेल रही हैं अब, क्योंकि आप अमेरिका में हैं अब, दानिश कनेरिया को अगर कोई टीम अप्रोच करती है, क्या पाकिस्तान की नागरिकता आपके आड़े आ रही है जिसकी वजह से आप आईपीएल के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं? और पहला सवाल तो ये, क्या आईपीएल के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, और जुड़ना चाहते हैं तो क्या बीसीसीआई से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको ये सहूलियत दी जाए? बिल्कुल मैं जुड़ना चाहूंगा। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ आईपीएल ऑफ एनी टीम। और ये है कि पाकिस्तान को इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ना होनी चाहिए, क्योंकि हर एवरीबॉडी हैव देयर तमाम ओन है दानिश भाई जिन्होंने ड्यूल सिटीजनशिप ले रखी है। क्या आप ड्यूल सिटीजनशिप अगर आपको मिल जाती है तो क्या आप प्रेफर करेंगे आप हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के क्रिकेट के साथ जुड़ें? कि मेन चीज है कि हाउ द थिंग्स वर्क्स फॉर मी, कि किस तरह से होती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती है इस दफा तो, क्योंकि गुजरात की भी टीम है आईपीएल के अंदर, तो आई विल लव टू वर्क विद दैट। और पीसीबी से अगर कोई बात करनी होगी तो आई विल जस्ट गिव देम वो। और आपने जब ड्यूल नेशनल की बात की थी कि टाइम्स, लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एक तो मेरे पर जो वो तलवार लटकी हुई है जिसकी वजह से मैं जो है इंटरनेशनली कोचिंग और ये वो काम नहीं कर सकता हूँ, तो एक वो तलवार है क्योंकि पीछे। दानिश भाई मैं इसी मुद्दे पे आना चाह रहा था, क्या क्या बीइंग हिंदू आपके साथ अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है? क्योंकि बाकी क्रिकेटर्स पर से तो बैन हट गया पाकिस्तान में, हमने देखा मोहम्मद आमिर से बैन हट गया, सलमान बट के ऊपर से बैन हट गया, मोहम्मद आसिफ भी शायद उनके ऊपर से बैन हटने की बात चल रही है। लेकिन क्या बीइंग अ हिंदू आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है? आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन नहीं था लेकिन बैन अभी तक आपके साथ चल रहा है। देखिए राजीव, ये बात बहुत टाइम से 12 साल हो गए ये बात करता आ रहा हूँ, 3 साल से इस बात को रह रहा हूँ, और ये बात अभी हकीकत नजर आ रही है, बिकॉज उसमें कोई दो राय है ही नहीं। बिकॉज अभी रिसेंटली रमीज राजा एज अ चेयरमैन आया, एंड आई वेरी ग्लैड कि मेरी उन पे फोन पे बात हुई, उनकी सेक्रेटरी से बात हुई, अभी महीने पहले की बात है। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि हम जो है कुछ वी विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ वे फॉर यू, रिहैब करवा के सो यू कैन लिव योर लाइफ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि रमीज भाई ने मुझसे बात करी। और फिर महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए, मतलब जीरो रिस्पॉन्स, ना उसके ऊपर कोई बात की गई। आई ट्राई टू रिस्पॉन्स, मैसेज भेजे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज गिवन जीरो आंसर। तो हिंदू होने की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं आप? पहले आपने उम्मीद जगाई और फिर आपने उस पर खुद ही पानी फेंक दिया। क्या हिंदू होने की का खामियाजा भुगत रहे हैं आप पाकिस्तान में? हो भी सकता है यार बॉस, मतलब और कोई वजह समझ ही नहीं आ रही है। कोई वजह हो, कोई लॉजिक रीजन हो तो बता दे कि भाई ये लॉजिक रीजन है। मैंने क्या किया, मैंने तो उनसे सिर्फ यही कहा था ना कि आप, मेरा ये 12 साल हो गया भाई, मेरा इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात कर ले। बोर्ड क्या, और इंग्लैंड के बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, लेकिन क्या ऐसी वजूहत है, क्या ऐसा एक ऐसी चीज है जो इनके आड़े आ रही है जो मेरे लिए बात नहीं कर सकते? मैं तो इनसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो इनसे जॉब भी नहीं मांग रहा हूँ, ना कुछ मांग रहा हूँ, ना इनको कह रहा हूँ कि भाई मेरा जो आर्ट है लेग स्पिन का, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ दुनिया के हर कोने में, और उसको फैलाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी माई वर्किंग एथिक्स, मैं एटलीस्ट काम कर सकूं। मैं ना आप लोग की तरह, ना मैं मोहम्मद आमिर हूँ कि पहले हाँ किया, पाकिस्तान से खेला, पाकिस्तान के खेलने के बाद फिर पाकिस्तान से दोबारा खेला, शायद आप मतलब समझ गए होंगे, फिर जाके वो इंग्लैंड बैठ गए और फिर आके हम ये नहीं खेलेंगे, वो नहीं करेंगे, हम इतने नखरे तो भाई हम नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक सिंपल सी और एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, जो आप वो भी फुलफिल नहीं कर सकते। बात यह है कि इन चीजों के अंदर बहुत सारी चीज ये समझ आ गई है कि जिस तरह से ये लोग हैं, जितने भी लड़के थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान टीम में, जिन्होंने जो किया, ये आगे दोबारा, लेकिन इन्होंने जो अल्फाज है और जो वर्ड इस्तेमाल किए ना, क्योंकि मेरा जो रिलीजन है और जो मेरा जो धर्म है वो मुझे उसकी इजाजत नहीं देता वो ऐसी बातें करने की, तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये फर्क तो आता ही है, फर्क तो है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल। चलिए वापस आईपीएल पे आ जाते हैं दानिश भाई। 10 टीमें खेल रही हैं। महेंद्र सिंह धोनी 40 साल की उम्र में कप्तानी करते नजर आएंगे चेन्नई सुपर किंग के लिए। रोहित शर्मा 5 बार के चैंपियन हैं और इस बार के मेगा ऑक्शन में काफ़ी उलटफेर भी हुए, टीमें थोड़ी हल्की हुई, कुछ बहुत स्ट्रांग हो गई। कौन सी आपको टीम ज़्यादा बेहतर नजर आ रही है अगर टॉप 3 टीमों की हम बात करें आईपीएल में? आईपीएल में देखिए टीम्स, देखिए T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप प्रिडिक्शन बहुत है, लेकिन क्योंकि इस दफा पहली दफा गुजरात की टीम आई है, हार्दिक पांड्या से कप्तानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद सीएसके का एक अजब ही उसका एक रोल है MS धोनी का, क्योंकि पिछले सीजन जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही,
बहुत डाउन रहे और फिर नेक्स्ट ईयर आके उन्होंने बैंक के साथ परफॉर्म किया एंड दे रिलाई ऑन देयर प्लेयर्स। सीएसके का प्रॉब्लम है कि पहला मैच है केकेआर के साथ है, लेकिन सीएसके को थोड़ी सी संभालना है बिकॉज मोइन अली जो है वो भी नहीं है, दीपक चहार वो भी अवेलेबल नहीं है। सिलेक्शन देखिए, शुरू के जो 3 मैचेस होते हैं वो तो टीम कॉम्बिनेशन में बन जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि मुंबई इंडियंस का जिस तरह प्रदर्शन रहा पिछले साल वो इतना बढ़िया नहीं रहा। इस साल मुझे जो टीम दिख रही है कि जो स्ट्रांग है, जो इनके पेपर पे देखिए, पेपर पे स्ट्रांग होना टीम ठीक बात है, लेकिन हाउ दे परफॉर्म ऑन द फील्ड, जिस तरह अगर हम केन विलियमसन कप्तानी कर रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, लेकिन उनकी टीम कॉम्बिनेशन देखे तो थोड़ा सी टीम कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। इतने महंगे प्लेयर निकोलस पुरान उन्होंने ले लिए हैं और बाकी टीमों ने भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है कि जिस तरह से आप देखें कि श्रेयस अय्यर पे जो पैसे लगे हैं, फिर उसके बाद ईशान किशन पे पैसे लगे, प्रेशर तो होता है, नो डाउट दे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आई वुड लव टू सी कि जो टीम मैं समझता हूँ जो 4 टीमें विल मेक इट इस टूर्नामेंट के अंदर। आई एम गोइंग विद सीएसके जी, किंग, उसके बाद आई एम गोइंग विद गुजरात। ओके, हाँ, गुजरात पहली दफा आई है, लेकिन क्योंकि हमारा परदादा सारे लोग गुजरात से थे तो थोड़ा अटैचमेंट होता है ना, बहुत सारा अटैचमेंट है ना, तो एक वो है। फिर उसके बाद मुंबई इंडियंस और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा केकेआर की तरफ। ये 4 टीमें मुझे लगती है जी। दानिश भाई की 4 टीमें आपके सामने आ चुकी हैं। अब दानिश भाई चलते चलते एक सवाल जो तमाम हिंदुस्तान की अगर बात करें या पूरे वर्ल्ड में एक ही सवाल इस समय चल रहा है कि रोहित को ऑल फॉर्मेट कैप्टन तो बना दिया गया, उनका जो कहते हैं ना कि जो उप कप्तान है वो कौन होना चाहिए। अभी तो कई एक्सपेरिमेंट चले हिंदुस्तान में, कभी के राहुल को बनाया गया, कभी ऋषभ पंत को बनाया गया, अब कई कैंडिडेट्स अचानक इस आईपीएल के बाद बाहर आएंगे क्योंकि 6 युवा कैप्टन हैं जो आईपीएल में अलग अलग फ्रेंचाइजी की कप्तानी करेंगे। एज अ क्रिकेटर और क्योंकि आप अमेरिका में हैं इस समय, किसको आप देख रहे हैं फ्यूचर कैप्टन के तौर पर हिंदुस्तान का? देखिए, अभी इन्होंने जसप्रीत बुमराह को बनाया, वाइस कैप्टन बनाया क्योंकि फास्ट बॉलर है, उसके जो प्रदर्शन रहा जिस तरीके से, लेकिन देखिए आने वाले वक्तों में आई विल देखिए एक रविंद्र जडेजा, उससे बड़ा ऑलराउंडर मेरे नहीं ख्याल से अभी होगा क्योंकि जिस तरह का वो प्लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद केएल राहुल जिस तरह समझ बुझ के साथ कहते हैं, मयंक अग्रवाल इस आईपीएल में कप्तानी करेंगे। देखिए, आपको फ्यूचर के लिए कप्तान वो बनना चाहिए कि जो टीम की सिचुएशन को लेके चल सके, जिसका माइंड चलता है। ऋषभ पंत जिस तरह का वो प्लेयर है, नो डाउट इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जिस तरह बैटिंग करता है, लेकिन कैप्टन मटेरियल अभी तक उसके अंदर वो नहीं आया एज ए क्रिकेटर मैं देखता हूँ। तो एक है सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ये सारे नाम तो आ रहे हैं, लेकिन अगर रोहित के बाद विराट गया, रोहित के बाद जो एक धीमे अंदाज से जो टीम की कैप्टनसी कर सकता है, आई थिंक मे बी शायद लोग बोलेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स है, बट मे बी सूर्य कुमार यादव जो है कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर फ्यूचर कैप्टन फॉर पाकिस्तान, सॉरी फॉर इंडिया। और जो है रविंद्र जडेजा कैन बी इज बैकअप एज वाइस कैप्टन, उनको लेके साथ चल सके। बिकॉज आपको देखना है कि आपने उस कैप्टन को बनाना है कि जो टीम का एक रेगुलर हिस्सा हो, वो नहीं हो कि कैप्टन के नाम के ऊपर टीम का हिस्सा हो, प्लेयर हो पहले फिर उसके बाद वो कैप्टन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, और तमाम जो चर्चा आपने की, पाकिस्तान में जो हालात इस समय चल रहे हैं उस पर आपने बातचीत की, और पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को कितना नुकसान हुआ है इमरान खान के आने के बाद, इस पर भी बातचीत की, और आईपीएल में आपने अपनी फेवरेट टीम भी बताई, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस उम्मीद के साथ कि आईपीएल का जो नया सीज़न है वो इसी तरह से चमकदार और अपनी धमाकेदार पहचान आगे बढ़ाता जाएगा, और जिस तरह से इस समय पूरा ज़माना देख रहा है आईपीएल, इस आईपीएल ब्रांड को और बड़ा बनाने का काम हमारे हिंदुस्तान के तमाम युवा क्रिकेटर्स करते रहेंगे, ताकि इसकी जो धमक है वो पाकिस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में हमें सुनाई पड़े। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।